पैसों की बातें अक्सर हमें बहुत उलझी हुई और मुश्किल लगती हैं, है ना? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम पैसों के मैनेजमेंट को इतना आसान बना देंगे कि आपको हैरानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अपनी बात शुरू करते हैं स्टेबल मनी के को फाउंडर हरीश रेड्डी की इस चौंकाने वाली कहानी से। जरा सोचिए, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर कल को ऐसा कुछ हमारे साथ हो, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों पैसे का नाम सुनते ही हम सब तनाव में आ जाते हैं? क्यों इस पर बात करना इतना मुश्किल लगता है? चलिए, अब इस पहेली को सुलझाते हैं और यकीन मानिए, इसका जवाब किसी गणित की किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हम सोचते हैं कि मनी मैनेजमेंट मतलब मुश्किल हिसाब किताब, नंबर और फॉर्मूला। लेकिन सच तो ये है कि ये गणित से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। असली चुनौती हमारी आदतें हैं, हमारे डर हैं और पैसे को लेकर हमारी अपनी सोच है। और इसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। देखिए, ज्यादातर भारतीय परिवारों में पैसे पर कभी खुलकर बात ही नहीं होती, तो वो हमेशा एक डरावना विषय बना रहता है। हमारा पूरा ध्यान बस पैसा बचाने पर होता है, इस पर नहीं कि उस पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। नतीजा, हम सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, पर पैसा हमारे लिए कभी काम नहीं कर पाता। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब बात करते हैं सल्यूशन की। चलिए देखते हैं कि कैसे हम सब एक मजबूत वित्तीय किला बना सकते हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हर मुश्किल में हमारी रक्षा करे। तो ये वित्तीय किला आखिर है क्या? ये एक सेफ्टी नेट है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको और आपके परिवार को जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों से बचाना। और एक बात याद रखिए, एक मजबूत किले के बिना दौलत का साम्राज्य कभी नहीं बन सकता। इसे बनाने के दो सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। ये आपको किसी भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या किसी अनहोनी से बचाता है। और दूसरा है एक इमरजेंसी फंड। इसका मतलब है कम से कम 1 साल के खर्चों के बराबर पैसा एक ऐसी सुरक्षित जगह रखना जहां से जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत निकाला जा सके, जैसे कि एक फिक्स डिपॉजिट। ये सेफ भी है और पैसा आसानी से मिल भी जाता है। तो अब जब हमारे किले की नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए आसमान छूने की बात करते हैं। सुरक्षा तो हो गई, अब बारी है संपत्ति बनाने की, अपने पैसे को सच में कई गुना बढ़ाने की। यहाँ सबसे जरूरी है अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसे के लिए काम करें, बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, दिन रात सोते जागते। और ये मुमकिन होता है लंबी अवधि के निवेश से। एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, इक्विटी, मतलब स्टॉक मार्केट, जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है। दूसरा, डेट, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपके निवेश को स्थिरता देता है, उसे गिरने से बचाता है। और तीसरा, सोना, जो मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और महान निवेशक वॉरेन बफे की ये बात बिल्कुल सच है। कंपाउंडिंग वो जादू है जो दौलत बनाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने पैसे पर ही नहीं, बल्कि आपके कमाए हुए मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। और समय के साथ ये छोटा सा फर्क आपके पैसे को कई गुना कर देता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं कि आज और अभी क्या करना है। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो निवेश की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, पर कंफ्यूज्ड हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, शुरुआत करें तो करें कहाँ से? क्या सीधे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें या फिर कोई और रास्ता अपनाएं? देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना, जिसमें आपको खुद रिसर्च करके कंपनियां चुननी होती हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और रिस्क दोनों है। दूसरा रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ एक एक्सपर्ट आपके लिए कई अच्छी कंपनियों का एक बास्केट बनाता है और उसे मैनेज करता है। ये रास्ता कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित है। और यही है सबसे जरूरी बात, 99% लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे सही और समझदारी भरा रास्ता है। तो जब तक आप निवेश को अपना फुल टाइम करियर नहीं बनाना चाहते, तब तक म्यूचुअल फंड ही सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे गंवाने से बचाना। तो चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है फोमो,
यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे दोस्त क्रिप्टो या किसी खास स्टॉक से बहुत पैसा बना रहे हैं और हम भी बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं। हमेशा याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पहले ऊपर गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी। दूसरी बड़ी गलती है डे ट्रेडिंग का लालच। हर रोज शेयर खरीदकर और बेचकर जल्दी से अमीर बनने का सपना। सच कहूं तो ये निवेश नहीं, ये एक बहुत जोखिम भरा जुआ है। ये एक गेट रिच क्विक स्कीम जैसा है और ऐसी स्कीमें हमेशा बुरी तरह फेल होती हैं। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो भारत के रिटेल ट्रेडर्स ने, यानी हम जैसे आम लोगों ने, सिर्फ 1 साल में ट्रेडिंग में गंवा दी। ये आंकड़ा चीख चीख कर बताता है कि इस खेल में आम निवेशक का जीतना लगभग नामुमकिन है। असल में जब एक आम इंसान ट्रेड करता है तो वो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ खेल रहा होता है जो सुपर फास्ट कंप्यूटर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, जिन्हें एल्गो कहते हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम पैसे को डर या लालच से देखने के बजाय उसे इज्जत दें, उसे बढ़ने के लिए थोड़ा समय दें, तो क्या वो हमारे लिए बेहतर काम नहीं करेगा? जरा सोचिए, आपका पैसा आपसे क्या चाहता है?